राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध का 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बरही ने कहा, हे भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं समझ सकते। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, पुरंजन नगर का निर्माता एक जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3 बार 4 बार या बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैर वाला मानव देह ही पसंद करा। बुद्धि अथवा अविद्या ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष किसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं, और प्राण, अपान, व्यान, उदान, सपान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्रगोलक, 2 नासाछिद्र, 2 करणछिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इनमें से होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्रगोलक, 2 नासाछिद्र, 1 मुंह, ये 5 पूर्व द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 क्षेत्र पश्चिम के द्वार हैं। खग्योता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए हैं, वे नेत्र गोलक हैं, तथा रूप विभाजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धूम्यान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासाछिद्र ही नन्नी और नलिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागींद्रिय विपण है, और रसनेन्द्रिय रसविद रस्यज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपण है, और तरह तरह के अन्न बहुदन हैं, तथा दाहिना कान पितृभू है, और बायां कान देवभू कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप है। निर्वृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। उन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग नाम का ग्रामक नाम का एक देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नामक मित्र है। गुदा निरिति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मग नाम का मित्र है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रहस्य भी सुनो।
वे हाथ और पांव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादी गुणों के कारण ही प्रसन्नता पाता है और हर्ष रूप विकार और मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राज महिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्रावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रिय आदि को विकृत करती है, उसी के गुणों से लिप्त होकर आत्मा यानी जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करके बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुणों ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 क्रमेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यान्य पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, उसका शिकार खेलना चाहिए। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट हैं ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार के नामक उसका भाई है। इस प्रकार यह देहा अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधि दैहिक कष्ट को भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों को अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुणी लोक में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म के गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञान अंधकार में जीव कभी पुरुष कभी स्त्री और कभी नपुंसक बनता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार कहीं डंडा खाता है तो कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे
अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों में किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसे ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पे रख ले। इसी तरह सब प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तब दूसरा दुख आकर उसके सिर पे सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्न अंतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल भोगने से सर्वथा छूटने का उपाय कर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या से युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होकर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान है। हे राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक से प्राप्त किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजऋषि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है उससे शीघ्र ही प्राप्ति इसकी हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब ओर से महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों के द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचती। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन्हीं शुदा विपास आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत से सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं ये जितने भी तत्ववादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक नहीं देख सके हैं। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। उनको महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों के बताए हुए वज्र हस्त आदि गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उनके स्वरूप को वे नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक और व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग बहुमूल्य आस्था से छुट्टी पा जाता है। बहिष्मन, तुम इन परमार्थ बुद्धि इन कर्मों में करो, इसलिए तुमको इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थ वक्त दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग
वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसकी मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप लोक को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आश्रित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु बलवान, वास्तव में तुम्हें कर्म व उपासना किसी का भी रहस्य नहीं पता है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल की ही एक मनुष्य को एकमात्र आश्रय लेना चाहिए, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वह भी उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु है एवं साक्षात श्री हरि हैं। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ मैंने कान में कहा है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी को साथ विहार करता हुआ देखकर एक हरिण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान में भोरे मधुर गुंजार में लग रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े थे, और पीछे पीछे शिकारी व्याध ने उसे बींधने के लिए उस पर बांध छोड़ा, परंतु हरिण इतना बेसुध था कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं चला। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृतप्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों का रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों, मधु और गंध के समान शुद्र सकाम कर्म के फलस्वरूप स्त्री संग आदि जीव और जन्नेंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन और स्त्री संग आदि कुछ तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुरुषों का मधुर भाषण ही भोरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान में उसी तरह अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड काल के सदृश दिन और रात और तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुख में मस्त रहो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहिए। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाले श्रवणेन्द्रिय की बाह्य वृत्ति चित्त में स्थापित करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा रहती है, उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न मत करो, उनको बहुत प्रसन्न करो। श्री हरि को प्रसन्नता से प्रसन्न करो और अच्छे कर्म करके प्रसन्न करो, और क्रमशः सभी विषयों से अलग होकर उनको प्रसन्न करो। राजा प्राचीन बरही ने कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे जो उपदेश दे रहे हैं उसे मैंने सुन लिया है और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया है। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही में इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे अवश्य उपदेश देते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह मिटा दिया है। इस विषय में
इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है, पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह में उसका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो जाती है? क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं नष्ट नहीं हो जाता। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है तो वह मरने के बाद भी उसी के साथ रहता है। वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का देहाभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुरुष आदि को ये मेरे हैं और देहधारियों को यह मैं ही हूँ ऐसा सोच लेता है, ऐसा मानता है, उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुष्ठान किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्मों में कर्मों का फल का अनुमान होता है, जो कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का हाथ इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया गया, जिसे कभी नहीं देखा न कभी सुना है, उसका स्वप्न में वह जैसी स्थिति होती है, जैसा अनुभव हो जाता है। हे राजन, तो निश्चय मानो मैं लिंग देव के अभिमान जीव को उसका पहले अनुभव पूर्वजन्म से कहना होगा, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की गई नहीं होती। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं में विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं। जैसे पर्वत की चोटी पे समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना। इनके दिखने में ये तो वहीं के वहीं निद्रा दोष को ही मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने वाले योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं। भोग समाप्त होने पर चले जाते, ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यह है कि सब प्रकार जीव मन रहित है, किंतु साधारणतया तो सब पत्थरों के क्रमशः ही मान होता है। किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है तो उसमें भगवान का संसर्ग होने के पास होता है। तो उसमें भगवत चिंतन में लगा हुआ मन सत्व में स्थित होने के बाद उसमें भगवान का संसर्ग होने से समस्त विश्व का भान कर पाता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के समान संसार दिखता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम बुद्धि मन इंद्रिय
और शब्द आदि विषयों का साक्षात संज्ञात व अनादि लिंग देह बना हुआ तभी तक जीव के अंदर स्थूल के प्रति मैं मेरा इस भगवान का भाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय उनका अभिमान तो बना रहता है। जिस प्रकार अमावस्या रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर वह गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए इन इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तु यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव का उन्हें चिंतन कराता रहता है, इसलिए उसका जन्म पर्यंत संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बने हुए 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यदि चेतना शक्ति से युक्त होकर भगवान जीव कहता है कि इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को प्राप्त होता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक तब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती जब तक पहले की नहीं छोड़ती, इसी प्रकार मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ तब तक ही समाप्ति होने पर दूसरे शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन आपके अधीन है। यह लिंग शरीर जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों के कारण और उन कर्मों के होते से अविद्यावश देहादि के कर्मों में बन जाता है, अतः कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति सृष्टि होती है तथा उन्हीं में लय हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन बरही भी प्रजा का पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रजा पालन का भार करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि को चरण कमलों का चिंतन करते हुए निष्पाप विदुर जी, देवऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के कर्म बंधन से छूट जाएगा। देवऋषि नारद के मुख से निकला हुआ ये आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है। अंतःकरण का शोधक या परमात्मा पद को
प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। हे विदुर जी, गृहस्थ आश्रम पुरंजन के रूप से परोक्ष रूप में अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजी की कृपा से प्राप्त किया था, वह आपको सुना दिया है। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देवाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किसी बात को कर्मों का फल भोगता है, यह संसार भी मिट जाएगा। राधे राधे।